इवनिंग मैम। Good evening, Priyansh. How are you? गुड इवनिंग मैम। Good evening. जब जो emerging modes of business है ना, emerging modes of business में क्या पढ़ा आपने? पहले प्रियांश आप बताओ कुछ। बिजनेस के काफी सारे टाइप, जैसे हम्म। डिजिटली हम बिजनेस कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। एमर्जिंग का क्या मतलब हुआ और मोड्स का अलग अलग बताओ मेरे को। एमर्जिंग का मतलब क्या है और मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है? एमर्जिंग मतलब क्या है पहले ये बताओ। यस जब जोत, एमर्जिंग क्या होता है? मर्चेंट। प्रियांश वो मतलब नहीं बताया क्लास में कि क्या मतलब होता है, इनको अलग अलग क्या मीनिंग है इनका? ध्यान नहीं आ रहा। नहीं। और अच्छा, और क्या पढ़ा इसमें चैप्टर में? बेनिफिट्स पढ़े थे। ई कॉमर्स, ई बिजनेस पढ़ा था। हम्म। ठीक इतना है। ही ध्यान ई बिजनेस क्या होता है? है। जिस जो हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं हाँ। ऐसे। यस। यस जब जो जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है। सपोज आप शॉपिंग का एग्जांपल लोगे, हम amazon से भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी, है ना, मीशो है, मिंत्रा है। तो ये सारे क्या है? ई। ई बिज- हाँ, ई बिजनेस है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इमर्जिंग का मतलब होता है कि अपकमिंग, जो जो आ रही है चीजें। इमर्जिंग मतलब जो हैपन हो रहा है। मोड्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट तरीके बिजनेस करने के। ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। अगर आप इसको मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। हाँ, तो मोड्स का पहले मतलब पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ हमें मोड्स का, मोड्स ऑफ बिजनेस मीन्स द मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड, कि बिजनेस को कंडक्ट किस तरीके से किया जाएगा, वो होता है मोड ऑफ बिजनेस। क्या आप, या फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में आप काम करोगे, बिजनेस करोगे, या ऑनलाइन में काम करोगे। तो ये हो गया मोड ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो है, इन विच मैनर विल डू द बिजनेस, वेदर विल ऑप्ट फॉर ऑफलाइन और वेदर विल गो विद द ऑनलाइन बिजनेस। तो ये होता है आपका मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि क्या तरीके से आप बिजनेस करोगे, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे या आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे। ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया। ठीक है। जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं, तो दिस इज द ऑनलाइन मोड, है ना। तो अगर हम कुछ परचेजिंग करने जाते हैं, सपोज हम amazon से भी परचेज कर सकते हैं, वो हो गया आपका ऑनलाइन मोड, है ना। मोबाइल खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, शूज लेने हैं आपको, तो amazon से भी हम ले सकते हैं, है ना। और हम लोकल मार्केट में भी जा सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड भी है आपके पास, ऑनलाइन मोड भी है। तो वो हो गया मोड। ठीक है, मोड ऑफ बिजनेस की कौन से तरीके से आप बिजनेस को कंडक्ट करने वाले हो। एंड emerging stands फॉर द फैक्ट दैट these चेंजेस आर हैपनिंग नाउ। emerging का मतलब जो चीजें हो रही हैं, हैपनिंग नाउ मतलब ये चीजें आ गई हैं। जैसे आजकल डिजिटाइजेशन हो गया, है ना। मोदी जी ने क्या बोला कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, है ना। सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है आप फोन से ही करोगे, इंटरनेट की जो हेल्प से होंगी, है ना। सारी पेमेंट्स जो है, चाहे वो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे वो कोई शोरूम वाला है ना, चाहे वो कोई ज्वेलर है, चाहे मुकेश अंबानी जी है, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बूस्ट देंगे ताकि जो है हमारे डिजिटाइजेशन हो सके। हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके वो डिजिटल, जो डिजिटलाइजेशन है, उसको हम प्रायोरिटाइज कर सके, है ना। सो दैट कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हम कर सकें, जो इंडिया है वो कैशलेस बन सके। तो ये क्यों मतलब प्रेफर करती है गवर्नमेंट कि हम जो है बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करें या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें? किस वजह से ये किया जाता है?
क्या हम ऑफलाइन करना वो ठीक नहीं रहता क्या? कुछ डिफरेंस है, या ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ऑनलाइन करेंगे आज से सब? मैम ऑनलाइन में करप्शन नहीं है कि जैसे हाँ, मतलब हाँ, होता है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो करप्शन जो है उसको हम जो है वेनिश कर सकते हैं, किसी हद तक उसको कम कर सकते हैं। कैसे प्रियांश, कैसे कर सकते हैं करप्शन को कम? इससे क्या कंसर्न, क्या ये चीजें कंसर्न्ड है कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हमारी जो करप्शन है उसमें जो है कमी आएगी? कुछ ऐसा है? नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारे बैंक्स है ना, हमारे जो अकाउंट्स है, वो सारे आधार से लिंक है। और हमारा आधार और पैन कार्ड कहाँ लिंक है? हमारी आईटीआर्स में, जो टैक्स की रिटर्न्स हम भरते हैं, है ना? तो जीएसटी की जो रिटर्न्स भरते हैं, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड उससे लिंक है। और हमारे जो बैंक अकाउंट्स है सारे, है ना, पेटीएम्स है, बैंक अकाउंट्स है, वो किससे लिंक है? हमारे आधार से, पैन कार्ड से। तो सारा जो डेटा है वो गवर्नमेंट की नजर में रहता है कि क्या हम कौन कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना एक ट्रांजेक्शन की, कि गवर्नमेंट की नजर में रहता है कि कितना आपके पास इनकम आई, कितना आपने खर्चा किया, कितना आप सेविंग कर रहे हो। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है फंड्स की। तो ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको मान लो 5 करोड़ की इनकम आ रही है, तो वो बैंक में आएगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, गवर्नमेंट टैक्स लेगी फिर आपसे। अदरवाइज तो आप छुपा जाओगे कि मेरे पास तो आई नहीं, कैश में लोगे तो, क्योंकि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि करप्शन जो है वो ना हो, ब्लैक मार्केटिंग जो है वो ना हो। एक होती है व्हाइट मनी, एक होती है ब्लैक मनी, बहुत चीजों की डिटेल है ना, जो समझनी हमें जरूरी है, जो कि हो सकता है इस चैप्टर से थोड़ी बहुत रिलेटेड हो या ना भी हो। बट वो चीजें आपको माइंड में पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन को रिलेट द थिंग्स हियर, कि ऐसा क्यों होता है ना? तो व्हाइट मनी क्या होती है? जो हमारे बैंक में आती है ना? और ब्लैक मनी क्या होती है? जो हमारे पास कैश होता है उसको ब्लैक मनी बोलते हो आप। क्यों? क्योंकि उसका कोई हिसाब ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो उसको एज अ ब्लैक मनी ट्रीट किया जाता है। व्हाइट मनी क्या है? जो हमारे बैंक्स में पड़ी है ना? तो गवर्नमेंट चाहती है कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो व्हाइट मनी में हो, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। दैट्स वाई हमने ये सब प्रेफर किया कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा, ये पढ़ रहे थे हम, हेयर एंड दे आर लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, तो वो कहता है हो रही है और ये होती रहेंगी, है ना, जो चीजें नई नई आ रही है। डिजिटाइजेशन हमने पढ़ लिया कि क्या है। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग सुना है कभी? मैम ने हो सकता है क्लास में समझाया हो ये वर्ड। तो एक एक चीज का, हाँ, आउटसोर्सिंग क्या होता है? then जैसे किसी लाइक पर्सन या कंपनी को हायर करना हो तो जैसे। हाँ, यस, आउटसोर्सिंग होता है आउट। आउट का मतलब क्या है? मतलब बाहर से काम करवा रहे हैं हम, बाहर से सोर्सेज ले रहे हैं। ठीक है, सपोज हमारी कंपनी है, सपोज यूएस में काम है कोई, है ना? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे वहां पे ना जो कैफेज वगैरह होते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा फाइव गाइज वगैरह के कैफेज होते हैं बाहर, है ना, सारा इटली में, हम्म। फ्रांस में, यूएस में, यूके में। तो वो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ही ओनर है, सपोज उसकी 100 ब्रांचेस है ना, कैफेज की। तो वो ये देखना चाहता है कि मेरा जो स्टाफ है वो हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, कि कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो अपनी जो ब्रांचेस है उसका सर्वे करवाता है। वो मतलब जो है बाहर से लोगों को हायर करता है कि आप जाओ उसका सर्वे करवाओ, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं कि मेरा जो स्टाफ है वो कैसा काम कर रहा है, मेरा जो कैफे है वो अच्छे से चल रहा है, उसमें साफ सफाई है या नहीं है। तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, वो इंडिया में फिर लोगों को हायर करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सारा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं, वहां पे जो लेबर है वहां पे वो कॉस्टली मिलती है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि उनको चीप रेट में
अवेलेबिलिटी रहती है सारी तरह की, वो स्किल्ड लेबर है चाहे वो अनस्किल्ड लेबर है ना। तो वो होता है कि अगर कोई कंपनी मतलब दूसरी कंपनी को या इंडिविजुअल्स को हायर करके अपना काम बाहर से करवा रही है किसी और ग्रुप के थ्रू, तो उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। कि अपना जो हम काम है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी बाहर वाली कंपनी को हायर करके करवा रहे हैं, जहाँ पे आपको चीप मतलब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो ये आगे हम करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या था 1991 के, ये सारा एलपीजी आएगा आपको इकोनॉमिक्स में, क्लास 12th में आप एलपीजी पढ़ोगे तो तब डिटेल करेंगे हम सारी चीजों की। एलपीजी क्या था ये हमने प्रियांश बात भी की थी शायद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये पॉलिसी हम लेके आए थे 1991 में इंडिया में। इससे पहले क्या हुआ था कि हम हमारे पास ना फंड्स की कमी हो गई थी, जब नरसिम्हा राव जी हमारे पीएम थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, है ना। तो तब हमारे पास ना हमारा बजट जो था वो क्या हो गया, डेफिसिट चला गया। बजट बजट का भी फुल फ्लेज चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में। तो एलपीजी बजट ये सब आप पढ़ने वाले हो। तो बजट का भी एक फुल फ्लेज चैप्टर है आपके वहां। तो बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट देखती है, हर साल बजट आता है, कभी देखा है टीवी पे? 1 फेब को आता है, हमेशा हर साल 1 फेब को आता है जनरली। जब इलेक्शंस ना हो, है ना, जब इलेक्शंस होते हैं तब थोड़ा लेट भी आता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो बनती है तो वो बजट लेट पास करती है, अप्रैल मई के करीब, है ना। बट यूजुअली क्या होता है कि 1 फेब को ही हमारा जो बजट है वो आ जाता है। उसमें वो गवर्नमेंट दिखाती है कि खर्चे कितने होंगे, है ना। हमने कितने इंडिया में फ्लाईओवर्स बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कितने कॉलेजेस बनाने हैं, कितने मेट्रो क्या बनानी है, और चीजें क्या बनानी है। तो वो हिसाब लगाते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं और कहाँ से हमारी इनकम्स आने वाली है, मतलब टैक्सेस के थ्रू वो कितना कलेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट को कई बार क्या होता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, है ना, और पैसे कम आते हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्सेस वगैरह और भी कई चीजें हैं, प्रॉफिट्स वगैरह, इंटरेस्ट, डिविडेंड, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है गवर्नमेंट। बट मेनली जो है ना वो टैक्सेस रहते हैं गवर्नमेंट का सोर्स इनकम का। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसे कम आते हैं, मतलब क्या है, इनकम जो है वो लेस होती है देन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम जो है वो कम रहती है, उसको आप कहते हो कि हमारा बजट डेफिसिट में चला गया। ठीक है। तो 1991 के पहले क्या होता था कि हम जो थे वो ग्लोबलाइजेशन पे हमने वो प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसको उस पे हमने स्ट्रेस नहीं दिया। हम कहते थे कि हम तो इंडिया में ही बेचेंगे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया से ही खरीदेंगे, हम बाहर वालों के साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बट फिर हम गए उनके पास लोन लेने, है ना, ये प्रियांश हम कहानी पहले सुन चुके हैं, है ना। यस। तो फिर हम गए लोन लेने, किसके पास, आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बाहर है यूएस में, है ना। उसके पास हम गए कि प्लीज लोन दे दो, इंडिया में जो है वो फंड्स की कमी हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करो, आप एलपीजी लाओ। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो कहते हैं कि आप अपना जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें सुधार करो, फिर आपके फंड्स आएंगे। तो अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप एलपीजी लेके आओगे, फंड्स जो है आपका जो बजट है वो सही करोगे और हमें वापस पैसा लौटाओगे, तब तो हम देंगे। तो हमने अग्री किया था मनमोहन सिंह जी ने तब कि ठीक है हम एलपीजी लेके आएंगे, अपनी इकोनॉमी को हम सुधारेंगे, उसमें बूस्ट लाएंगे, राइट। तो एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में मतलब लिबरल करना, है ना, कंपनीज को कि आओ हम लाइसेंस जो है उसमें कई फॉर्मेलिटीज करनी होती थी, हम तुमसे कम करवाएंगे फॉर्मेलिटीज, है ना, डॉक्यूमेंटेशन कम करवाएंगे। तो वो होता था लिबरल करना, फ्री करना प्राइवेट लोगों को कि आओ तुम भी आओ, जो है अपना बिजनेस करो। पहले हम ना प्राइवेट लोगों को घुसने नहीं देते थे, ना ही बैंकिंग सेक्टर में, ना ही किसी और सेक्टर में। तो गवर्नमेंट कहती थी नहीं नहीं हम ही करेंगे सारा कुछ, प्राइवेट वालों को आने नहीं दिया जाता था।
तो इसके बाद उन्होंने लिबरल कर दिया लाइसेंसिंग वगैरह का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अगर तुम बिजनेस या कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हो। प्राइवेटाइजेशन क्या था कि हमने जो था पब्लिक कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये भी हमने समझा था प्रियांश, प्राइवेटाइजेशन, है ना, कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदती हूँ 1000, ठीक है, तो मैंने रिलायंस में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अगर यही मैं, मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने शेयर बेच दूंगी, उसको मैं बोलूंगी डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने किया, अपना जो स्टेक था पब्लिक कंपनीज का वो बेचना शुरू कर दिया, किनको, प्राइवेट वालों को, ठीक है। तो वो क्या होता था, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सब हमने करना शुरू किया, प्राइवेट लोगों को के हाथों में शेयर जब जाएगा, बेचेगा, तो वो ओनर बनेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे। और जी से क्या मतलब था, ग्लोबलाइजेशन। पहले हम क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते थे कि हमें तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना, हमें इंपोर्ट नहीं करना, हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे इंडिया के जो बंदे हैं वो फेल हो जाएंगे कि अगर हमने बाहर से खरीदना शुरू कर दिया तो। बट ये सब चीजें जो बैंस थे वो हमने हटाने शुरू किए, सो दैट इंडिया को भी टफ कंपटीशन मिले भाई। इंडिया वाले भी अच्छा परफॉर्म कब करेंगे, जब उनको कंपटीशन मिलेगा सामने से, है ना। तो इसका पॉजिटिव जो था वो हमें देखना था, कि पॉजिटिव आउटलुक जो है वो हमें देखना था कि ठीक है, इंडिया वालों को कंपटीशन मिल रहा है, अच्छी बात है, इंडिया भी अच्छा परफॉर्म करेगा फिर। इसीलिए हमने ग्लोबलाइजेशन के रास्ते खोल दिए कि हम भर भर के इंपोर्ट करेंगे, भर भर के एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो ट्रेडिंग था, हमारा बिजनेस शुरू हुआ यूके से, यूएस से, चाइना से, है ना, कि तुम भी अपना सामान भेज सकते हो और हम भी अपना बाहर बेच सकते हैं। तो ये था कि ये चीजें हम लेके आए, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चेंजेस आई बिजनेस में, कैसे कैसे वो ट्रेंड्स जो है इमर्ज होते चले गए। नेक्स्ट है हमारा, तो ये पॉइंट तो एक लिखा है बस, इसकी स्टोरी इनकी बट लंबी चली जाती है फिर, तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, एक बार समझते हैं। नेक्स्ट, ई बिजनेस क्या है, द टर्म बिजनेस। पहले तो बिजनेस क्या है ये रिलेटेड होती है ना। तो उसमें क्या आ जाता है, टर्म बिजनेस कंप्राइजेस, इंडस्ट्री भी आ जाती है। इंडस्ट्री मतलब जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है जबजोत। यस। इंडस्ट्री क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है चीजें, वहां उसको आप इंडस्ट्री बोलते हो। ट्रेड क्या है, जब हम सीधा लेके, मैंने आपसे एसी खरीदे और मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया अपने शोरूम पे, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है एसी बनाने की, मैंने आपसे खरीदे और मैंने बेचना शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया उस पे मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं की, सीधा आपसे खरीदे बेचना शुरू कर दिया, वो क्या है, ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेड। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में कई सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कॉमर्स में मतलब हमारा जो हेल्पिंग एक्टिविटीज है वो आ जाती हैं। सपोज इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, और बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है। तो ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज कंडक्ट ऑफ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ई बिजनेस क्या हो गया फिर, मतलब उसी बिजनेस को जिसमें इंडस्ट्री आती है, ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, उसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करना शुरू कर देते हो, ऑनलाइन करना शुरू कर देते हो, तो वो ई बिजनेस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लाइंट्स जो है वो, ये कंपनी है, ये क्लाइंट्स है, तो उनके पास कई सारे ऑफर्स हैं, है ना। ऑनलाइन का पेमेंट, वो कार्ड्स आ गए आजकल, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे कर सकते हैं। ईमेल्स आ गई हमारे पास, सिस्टम आ गया, सेल जो है ऑनलाइन शुरू हो गए, ऑनलाइन कैटलॉग्स मिलने शुरू हो गए हमारे पास। तो हम बैठे बिठाए कंप्यूटर पे देखो कर रहे हैं काम, वो हमें सर्विसेज कंप्यूटर पे बैठे दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ई बिजनेस। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, क्या होता है डिफरेंस बताओ। यस, प्रियांश। ये बिजनेस जो हम जैसे डिजिटली पेमेंट या फिर अपना बिजनेस रन करते हैं। हाँ, ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब amazon है ना, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहा है।
फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो और भी कई सारे हैं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, द टर्म्स ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस are used interchangeably but they are distinct concept, वो अलग हैं. We have already seen that e-commerce refers to online transaction. तो e-commerce वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है, तो हम अगर खरीद बेच रहे हैं कुछ चीजें तो उसको आप ई कॉमर्स कह देते हो. बट ई कॉमर्स जो है वो एक पार्ट है ई बिजनेस का, वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस इन ब्रॉडर सेंस. ई बिजनेस इज द सम ऑफ ई कॉमर्स एंड अदर एक्टिविटीज दैट हैव बीन डन टू प्रमोट द बिजनेस. तो ई बिजनेस में क्या आ गया, क्या कह रहा है वो, ई कॉमर्स भी आ जाएगा, ई कॉमर्स इसका पार्ट है. ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट. तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसका पार्ट है, ई बिजनेस का. इनको एक एक करके हम समझेंगे. और these online interactions are aimed at improving or transforming business process and efficiency. तो वो इनका मकसद क्या है, हमारी जो सारा ऑनलाइन इंटरेक्शन है, ठीक है, वो उसका मतलब मकसद क्या है कि हमें इम्प्रूव करना है हमारे बिजनेस के प्रोसेस को और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, सो दैट कि हम हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर सकें और ग्रो कर पाए उनमें. One of the first to use the term was IBM in 1997. तो ये वो कहता है सबसे पहले 1997 में किसने ये वर्ड यूज किया था, किसने शुरू किया था, IBM. सुना है क्या होता है IBM? नो. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. ठीक है, ये कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स वगैरह बनाती है. ठीक है, ये हम पोटेंशियल बेनिफिट्स अभी इसके बाद में पढ़ते हैं, पहले एक चीज हमें और पहले देखनी पड़ेगी. पहले मेरे को ये बताओ कि बी टू बी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कभी सुना है बी टू बी? यस प्रियांश. सुना है पर मतलब नहीं हो. बिजनेस टू बिजनेस. मैम जो दो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती हैं. नहीं, बिजनेस जो बिजनेस के साथ कर रहा है, एक होता है बी टू बी, एक होता है बी टू सी. ठीक है, मेनली दो ही आते हैं, बाकी आगे जब आते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे. बी टू बी क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. बी टू सी क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर. ठीक है, सपोज आपका, अभी हमने एग्जांपल लिया जब जोत की, आपका ना एसी बनाने की फैक्ट्री है ना. तो मैं क्या हूँ, मैं होलसेलर हूँ या सपोज मैं रिटेलर हूँ, मैंने शोरूम खोला हुआ है एसी बेचने का. ठीक है, और आप भी क्या हो, आप भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड एक बिजनेस कर रहे हो, है ना, और मैं भी एक बिजनेस कर रही हूँ. तो मैंने आपसे अगर परचेज किया, ठीक है, अगर हम दोनों में ट्रांजेक्शन हो रही है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बी टू बी ट्रांजेक्शन. ठीक है, हम आप सीधा पब्लिक को तो नहीं बेच रहे ना, नो. तो मैं भी आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, आप मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो हो गई बी टू बी ट्रांजेक्शन, बिजनेस से बिजनेस की ट्रांजेक्शन. अगर मैंने एसी जो आपसे खरीदे वो मैं पब्लिक को बेच रही हूँ आगे, वो क्या हो जाएगी, मेरी और पब्लिक के बीच में बी टू सी ट्रांजेक्शन. बिजनेस टू कंज्यूमर, सी का मतलब क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है, एंड यूजर, जिसको अपने घर पे एसी इंस्टॉल करना है, या मैंने कुछ और बेचा तो वो अपने घर में जाके खा लेगा या वो लगाएगा या वो पहनेगा या वो यूज करेगा. तो वो क्या है, एंड यूजर को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर. ठीक है, कस्टमर को, है ना, कस्टमर हो गया या कंज्यूमर हो गया. तो अगर मैं एसी उनको बेच रही हूँ, पब्लिक को, कंज्यूमर को, तो वो उनके बीच में और मेरे बीच में कौन सी ट्रांजेक्शन उनको बोल देंगे हम, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर. बट जब जोत मेरे को एसी बेच रहे हैं, मैं उनसे एसी खरीद रही हूँ, हमारा दोनों का बिजनेस है, हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है. जीएसटी के अंडर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी
आप उस लिमिट में आते हो तो हम जीएसटी के अंडर अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, मतलब टर्नओवर के बेसिस पे, और भी कुछ चीजें होती हैं। तो बिजनेस, अगर बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको आप बी टू बी बोलते हो। एक बार पढ़ लो इसको। Transactions taking place between two business enterprise electrically are known as B2B transaction. Normally अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑफलाइन तो वो उसको बी टू बी ट्रांजेक्शन ही बोलोगे आप। बट अगर हम ई बिजनेस की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम ट्रांजेक्शन कुछ कर रहे हैं तो वो बी टू बी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, ई बिजनेस की। उसमें वो क्या कह रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विद सप्लायर्स फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स। ठीक है। तो वो हम इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए ई बिजनेस के। आगे ये क्या कह रहा है, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स कॉमर्स ट्रांजेक्शंस बिटवीन बिजनेस सच एज बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ होलसेलर, या होलसेलर और रिटेलर। तो प्रियांश, आपको आपको हम होलसेलर बना देते हैं, ठीक है। जब जोत की क्या है, एसी बनाने की फैक्ट्री है, आप हो होलसेलर, ठीक है। जब जोत जो है उनकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मतलब वो मैन्युफैक्चरर है, राइट। वो मैन्युफैक्चरर है एसी बनाने के, या प्रोड्यूसर है। जो प्रियांश है वो क्या है, वो होलसेलर है। होलसेल में एसी जो है वो खरीदते हैं। और मैं क्या हूं, एक रिटेलर हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, एक रिटेलर। तो आपने आप मैन्युफैक्चर करते हो, जब जोत जो है वो मैन्युफैक्चरर है इसी के। जब जोत ने किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर जो होलसेल क्वांटिटी में बल्क में खरीदते हैं काफी सारी चीजें, वो प्रियांश ने खरीदी जब जोत से, ठीक है। तो प्रियांश और जब जोत में जो ट्रांजेक्शन होगी वो भी बी टू बी है। फिर मैं हूं एक नॉर्मल सी रिटेलर, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, है ना। तो मैंने एसी खरीदे प्रियांश से, मैं सीधा मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी जाऊंगी, मैं तो होलसेलर के पास जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने प्रियांश से एसी खरीदे। तो होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी क्या है, बी टू बी। तो इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है, कि ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस सच एज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, जब जोत और प्रियांश में जो ट्रांजेक्शन हुई वो भी, एंड बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, जो प्रियांश और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन हुई वो भी क्या है, वो बी टू बी में आएंगी, ठीक है। ये क्लियर है जबजोत? यस मैम। प्रियांश आपको? यस मैम। आगे एक एग्जांपल और दे रखा है इसने, डेल। डेल क्या है, सुना है कभी? डेल के लैपटॉप्स आते हैं ना। यस। हाँ, डेल क्या है, डेल डील्स विद कंप्यूटर्स एंड अदर एसोसिएटेड accessories online, but it doesn't manufacture all those all those products, ठीक है। So in uh, in governing to deal these products, first step is to purchase them from unlike business the producers of those products। तो वो क्या कहते हैं, डेल जो है वो कंप्यूटर बनाता है, क्या सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो डेल के पास होते हैं क्या? डेल तो एक कंप्यूटर, मतलब एक डेल एक नाम हो गया है ना, वो कंप्यूटर आपको बेचता है अपनी वो स्टैंप लगा के कि मैं जो हूँ कंप्यूटर बेचता हूँ। बट क्या सारे एक्सेसरीज जो उसमें लगती है, ये मदरबोर्ड वगैरह लगता है, कीबोर्ड लगता है, बैटरी लगती है, ये केबल लगती है ना, ये सारा कुछ वो थोड़ी बनाता है। तो हो सकता है कुछ पार्ट्स जो है वो बाहर से खरीदता हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो वो प्रोडक्ट्स लेता है किसी मैन्युफैक्चरर से, तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या है, बी टू बी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। सपोज मैं जो डेल के लैपटॉप बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास सारी चीजें तो नहीं होंगी ना। सपोज मेरे को ये केबल जो लगती है, चार्जिंग केबल, वो मैं नहीं बनाती, वो मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी किसी से। तो वो अगर मैं किसी और मैन्युफैक्चरर से एक्सेसरीज ले रही हूँ डेल में लगाने के लिए, तो उनमें और मेरे में जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, बी टू बी, है ना। मैं एज अ कस्टमर थोड़ी उनसे खरीद रही हूँ, मेरी भी कंपनी है, ठीक है, लैपटॉप बनाने की। तो मैं कुछ चीजें अगर बाहर से किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रही हूँ, तो वो डेल और सामने वाले मैन्युफैक्चरर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, कौन सी होगी, बी टू बी या बी टू सी? बी टू बी।
हाँ, बी टू बी, क्योंकि हम अभी बेच नहीं रहे हैं एंड कस्टमर को,